एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि इसका लोगो है, सफलता की गारंटी। ये एजुकेशन चैनल आपकी हर समस्या का समाधान करता है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं टेंस को आपको सब कुछ क्लियर करा के दूंगा। मैंने अपनी पहली वीडियो में टेंस के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको शुरू कर रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट का पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अंदर किस तरह के सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वो सेंटेंस रखते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ के होते हैं। हैबिचुअल सेंटेंस, डेली एक्शन के सेंटेंस और यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंटेंस वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं। डे टू डे लाइफ मीन्स जैसे हम पानी पीते हैं, हम पढ़ते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम खेलते हैं, हम खाना पकाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं। ये डे टू डे लाइफ के जितने भी सेंटेंस हैं वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। हैबिचुअल सेंटेंस, जिन काम को करने की हमारी आदत होती है। मेरी आदत है इंग्लिश स्पीकिंग करने की, आपकी आदत है टू प्ले फुटबॉल। तो जितने भी हमारे हैबिचुअल सेंटेंस हैं वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। और थर्ड जो इसमें आते हैं वो आते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि जिनको हिंदी में कहा जाता है सार्वभौमिक सत्य वाले सेंटेंस, जो हमेशा सच रहते हैं, जिनका स्वरूप कभी चेंज नहीं होता। ऐसे सेंटेंस को हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पश्चिम में छिपता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये सभी के सभी सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, क्योंकि इनकी नेचर कभी चेंज नहीं हो सकती। इसीलिए इसके अंदर डे टू डे लाइफ, हैबिचुअल सेंटेंस और यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। अब साथियों, इसका सबसे पहला प्रश्न है कि हम इनकी पहचान कैसे करें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। तो इनकी पहचान के लिए मैंने कुछ शब्द बताए हैं। जितने भी सेंटेंस होते हैं, इन वाक्यों के अंत में वर्ब में ध्यान रहे वर्ब में जो कार्य हो रहा है या जो कार्य हम कर रहे हैं उनके अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूँ आदि इसी प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दो सेंटेंस लिखे हैं। वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है। देखा ना सेंटेंस के लास्ट में क्या रहा, ती है। तुम कहाँ रहते हो, ते हो। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। अब इसके रूल क्या हैं। देखिए, जब हम किसी टेंस को करते हैं तो उस टेंस के अंदर कम से कम हमें 3 तरह के सेंटेंस सीखने होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल, जिन्हें हम अफर्मेटिव, पॉजिटिव भी कहते हैं। दूसरे नेगेटिव, जिन्हें हम निषेधात्मक, नेगेटिव नोट वाले सेंटेंस होते हैं। और थर्ड होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स जिन सेंटेंसों में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन प्रश्नों का जवाब हमें यस या नो में या फिर पूरा एक सेंटेंस में देना होता है, उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस सिखा रहा हूँ।
इसका पहला रूल है, हमें सेंटेंस को पढ़ते समय देखना है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में पता होगा, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, काम को करने वाला, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ध्यान रहे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है। ये भी ध्यान रहे कि यदि किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लास्ट का अक्षर ई है तो फिर आपको उसमें केवल एस लगाना है, और यदि ई नहीं है तो फिर आपको उसमें ई एस लगाना है। ध्यान रहे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना है। और भी कुछ लेटर आते हैं, जैसे सी आता है, एक्स आता है, वाई आता है, तो उनके आगे भी हम ई एस ही लगाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सारी चीज़ें एस या एस जो लगेगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। दूसरा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल मीन्स बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, काम करने वाले बहुत सारे हैं, तो फिर हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके अंदर हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तीसरी बात, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब सेंटेंस बनाते हैं देखते हैं इसके बाद में तो है आ रहा है, पकाती है, रहते हो, तो वो इसमें इज़-एम-आर लगा देते हैं। याद रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी भी इज़-एम-आर का प्रयोग नहीं होता, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट में आप इज़-एम-आर का प्रयोग नहीं करेंगे। इसको सेंटेंस को जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है, मेथड होती है, वो क्या होती है, मेथड ऑफ सिंपल प्रेजेंट। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, वर्ब मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखेंगे सिंगुलर है तो एस एस लगेगा, प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट मीन्स काम के होने का माध्यम, कर्म, और उसके बाद जो सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट है, एडिशनल सेंटेंस, वो आ जाएगा डॉट डॉट की जगह। अब मैं आपको एग्जांपल दे करके बताता हूँ। देखिए, ट्रांसलेशन का चल रहा है ये, मैं ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ आपको कि हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल, मैं स्कूल जाता हूँ, वह एक कविता लिखती है, वे यहाँ रहते हैं, मोहन दूध रोजाना पीता है, बच्चे शाम को पार्क में खेलते हैं, ये मैंने 5 सेंटेंस आपको लिखे हैं, मैं इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आपको सिखा रहा हूँ। आशा है कि बिल्कुल आप ध्यान से एक एक शब्द को ध्यान से देखेंगे। पहला सेंटेंस है मैं स्कूल जाता हूँ, तो देखो इसे कैसे बनाएंगे। मैं सब्जेक्ट है, इसमें मैं काम करने वाला कौन हूँ, मैं, आई, बिल्कुल सब्जेक्ट आ गया। फिर इसके बाद सीधे वर्ब पे आइए। वर्ब क्या है, जाना, जाता, जाने को क्या कहते हैं, गो।
कहाँ जा रहा हूँ मैं? स्कूल जाता हूँ, टू स्कूल। एक बात और साथियों, जब भी हम कहीं जाते हैं, कहीं भी जाएं आप, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। ध्यान रखें, जब भी हम कहीं जाते हैं तो गो के बाद में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। तो मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, ये सेंटेंस मैंने वास्तव में इसीलिए लिखा ताकि आपके दिमाग में एक प्रश्न जगे और आप उसे पूछें। मैं स्कूल जाता हूं, काम करने वाला यहां पर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें ईएस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कुछ एजुकेटर ऐसे होते हैं जो आपको ये कहते हैं कि सब्जेक्ट यहाँ पर आई जो है वो सिंगुलर है, इसलिए प्लूरल है, इसलिए हम ऐसे एस नहीं लगाते। नहीं, ऐसा नहीं होता। सब्जेक्ट यहाँ पर आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, और फर्स्ट पर्सन के साथ में कभी भी हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। इसलिए ध्यान रहे, आई गो टू स्कूल, नॉट आई गोज टू स्कूल। दिस इज रॉन्ग। आई गो टू स्कूल। वह एक कविता लिखती है। सब्जेक्ट क्या है? वह। शी। अब वर्ब क्या है? लिखती है, राइट। अब यहां पर जो सब्जेक्ट है शी, वो सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर है। और ये राइट है, ई आ रहा है, तो आपको ईएस नहीं लगाना, एस लगाना है। शी राइट्स, वह लिखती है। क्या लिखती है? एक कविता, अ पोयम। शी राइट्स अ पोयम, वह एक कविता लिखती है। वे यहां रहते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वे मीन्स दे। रहते हैं मीन्स रहना, वर्ब लिव। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है? दे, वे, बहुत सारे हैं, प्लूरल है, इसलिए इसमें एस या एस नहीं आएगा। वे यहां रहते हैं, दे लिव। कहां रहते हैं? यहां रहते हैं, हेयर। दे लिव हियर, वे यहां रहते हैं। मोहन दूध पीता है, रोजाना पीता है। मोहन दूध रोजाना पीता है। काम करने वाला कौन है? मोहन। सिंगुलर है, क्या काम कर रहा है? पीने का, ड्रिंक। अब ड्रिंक, जैसे मैंने बताया कि मोहन सिंगुलर है, इसलिए यहां पर एस या एस आएगा, तो ड्रिंक में एस लगाते हैं। मोहन ड्रिंक्स, मोहन पीता है। क्या पीता है? दूध, मिल्क। मोहन ड्रिंक्स मिल्क। अब यहां पर एक चीज और है, रोजाना। ये काम डे टू डे लाइफ का है, इसलिए रोजाना को कहते हैं डेली या एवरीडे। मोहन ड्रिंक्स मिल्क एवरीडे। बच्चे शाम को पार्क में खेलते हैं। ये भी डे टू डे लाइफ का है। बच्चे, चिल्ड्रन। काम करने वाला बच्चे हैं, सब्जेक्ट है। अब वर्ब क्या हो रही है? खेलना, प्ले। अब सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, चिल्ड्रन बच्चे बहुत सारे हैं, प्लूरल है, इसलिए एस या एस का मतलब ही नहीं होता, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले। कहाँ खेलते हैं जी? पार्क में, इन द पार्क। कब खेलते हैं? शाम को। शाम को मीन्स इन द इवनिंग। एक बात और ध्यान रखेंगे, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, इनके साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होता है, और नून, नाइट के साथ में प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है। तो चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क इन द इवनिंग। तो ये थे दोस्तों मेरे सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस। क्लियर? अब बात आती है सिंपल प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस। इसके कुछ रूल्स करते हैं पहले।
रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट और मेन वर्ब V1 का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और V1 का प्रयोग करते हैं। इनमें भी इज एम आर का प्रयोग नहीं करते। देखा दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव मीन्स जिसमें बात को मना कर दिया जाता है। किसी भी बात को मना करना, इनकार करना, निषेध करना नेगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। इसकी जो मेथड है नेगेटिव सेंटेंस बनाने की मेथड, वो ध्यान से देखेंगे आप। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू और डज आएगा, दोनों में से कोई एक। इसके बाद नॉट आएगा, इसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और इसके बाद जो हमारा एडिशनल सेंटेंस है, बचा हुआ पार्ट है सेंटेंस का, वो आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे यहां से। आप झूठ नहीं बोलते हो। आप झूठ नहीं बोलते हो। वे गलत काम नहीं करते हैं। माताजी, मेरी माताजी, मेरी माताजी मंदिर नहीं जाती हैं। विद्यार्थी अपना पाठ याद नहीं करते हैं। ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं साथियों, ये नेगेटिव सेंटेंस है। आपने देखा है नेगेटिव सब में नहीं का प्रयोग हो रहा है। नहीं 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 नहीं, इसलिए ही ये नेगेटिव है। बनाने का तरीका देखिए, आप झूठ नहीं बोलते हैं। सब्जेक्ट क्या है? आप, यू। प्लूरल है
हेल्पिंग वर्ब डू आ जाएगी, नॉट, फिर वर्ब है बोलना, टेल, झूठ, अ लाई। यू डू नॉट टेल अ लाई, तुम झूठ नहीं बोलते हो। वे गलत काम नहीं करते हैं, सब्जेक्ट क्या है, वे, दे, प्लूरल है डू नॉट, करते हैं, काम करते हैं, वर्क, रॉन्ग, दे डू नॉट वर्क रॉन्ग, दे डू नॉट वर्क रॉन्ग, वे गलत काम नहीं करते हैं। मेरी माताजी मंदिर नहीं जाती हैं, मेरी माताजी, माय मदर, सिंगुलर है डज नॉट, ये प्लूरल था डू नॉट, ये प्लूरल था डू नॉट, ये मदर जो है माय मदर सिंगुलर है इसलिए डज नॉट, माय मदर डज नॉट। वर्ब क्या है, जाती है, गो, कहाँ जाती है, टेम्पल। मैंने बताया था गो के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, गो टू टेम्पल। लास्ट सेंटेंस देखेंगे, विद्यार्थी अपना पाठ याद नहीं करते हैं। अब विद्यार्थी, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर विद्यार्थी तो बताया गया, सभी विद्यार्थियों के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर हम स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, डू नॉट, काम क्या है, याद करना, लर्न, लर्न, अपना पाठ। अब यहाँ पर मेन चीज़ है अपने की अंग्रेजी क्या लगेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं इसलिए अपने की अंग्रेजी लगेगी दियर, लेसन। विद्यार्थी अपना पाठ याद नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न दियर लेसन्स। तो साथियों ये है हमारे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनाए जाते हैं। अब मैं बात करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैंने बताया था, जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक तो वे प्रश्न जिनका जवाब केवल हमें यस और नो में देना होता है, और जिन प्रश्नों का जवाब हमें यस और नो में देना होता है, ऐसे जो सेंटेंस हैं वो हमेशा, ऐसे प्रश्न जो हैं वो हमेशा क्या से शुरू होते हैं। जैसे, क्या तुम मुझे जानते हो, यस। क्या आप 9th क्लास में पढ़ते हो, यस। क्या आप क्रिकेट खेलते हो, नो। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका जवाब हमें पूरा देना होता है। जैसे, आप कहाँ रहते हो, तो इसका जवाब क्या होगा, मैं अशोक नगर में रहता हूं। तो जिसका जवाब हमें पूरा देना होता है वो WH फैमिली के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, और जिनका जवाब हमें केवल यस और नो में देना होता है उन्हें हम बोलते हैं सिंपल इंटरोगेटिव। तो आइए देखते हैं इसके जो रूल्स हैं, रूल्स में कोई चेंज नहीं होगा। आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव दोनों की ही बात कर रहा हूं। नेगेटिव तो मैंने सिखा दिए हैं, इंटरोगेटिव की बात कर रहा हूं। पहचान यही रहेगी, पहचान भी यही रहेगी, और जो रूल्स हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे और V1 का प्रयोग करेंगे, और इनमें भी इज एम आर का प्रयोग नहीं होता। लेकिन इसमें हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, देखिए, दोनों तरह के सेंटेंस बनवाऊंगा मैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस,
एग्जाम्पल देखिए, क्या आप व्यापार करते हैं? व्यापार, क्या आप व्यापार करते हो? क्या वे दिल्ली में रहते हैं? वे कहाँ रहते हैं? रानी कौन सी कक्षा में पढ़ती है? अधिकारी यहाँ कब आते हैं? सेंटेंस को आप पढ़ेंगे और सेंटेंस पढ़ने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि जो सेंटेंस हैं ये किस तरह के हैं। ये सिंपल इंटरोगेटिव हैं या फिर WH फैमिली वाले इंटरोगेटिव हैं। देखिए, क्या आप व्यापार करते हो? तो इसका जवाब यस और नो। क्या वे दिल्ली में रहते हैं? इसका जवाब यस और नो। वे कहाँ रहते हैं? पूरा जवाब देना पड़ेगा आपको। जैसे मैं आपसे पूछे आप कहाँ रहते हो, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। रानी कौन सी कक्षा में पढ़ती है? रानी को पूरा जवाब देना पड़ेगा कि मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। अधिकारी यहाँ कब आते हैं? ये भी पूरा जवाब देना पड़ेगा। अधिकारी यहाँ शाम को 3 बजे या सुबह 10 बजे आते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये दोनों सेंटेंस शुरू के ये सिंपल इंटरोगेटिव हैं और ये लास्ट के तीनों सेंटेंस जो है वो WH फैमिली वाले इंटरोगेटिव हैं। WH फैमिली वाले इंटरोगेटिव का मतलब क्या है कि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, जो इंटरोगेटिव शब्द है, जैसे कहाँ, कौन सी, कब, ये सबसे शुरू में इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे शुरू में यूज़ होंगे। देखिए, आइए सीखते हैं ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इसकी। पहला सेंटेंस है, क्या आप यहाँ रहते हो? तो सबसे पहले आपको इस पे क्या पे ध्यान नहीं देना, आपको इसके सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। सब्जेक्ट है आप, यू, एंड यू प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर जो इसको बनाएंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डू, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। मैंने गलत लिखा हुआ था यहाँ, मिस्टेक हो गई मेरे से ये। तो डू यू, क्या आप व्यापार करना, देखिए करने के लिए यहां पर एक वर्ड होगा डील्स, DEAL। डू यू डील इन बिजनेस? क्वेश्चन मार्क। क्या वे दिल्ली में रहते हैं? वे भी प्लूरल है, इसलिए यहां भी डू आएगा। डू, दे, क्या वे वर्ब क्या है? रहते हैं, लिव, दिल्ली में, इन दिल्ली, इन दिल्ली, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव साइन आएगा। वे कहाँ रहते हैं? वे कहाँ रहते हैं, तो इसमें जो WH वर्ड है वो है कहाँ। तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी बनाइए, वेयर। इसके बाद फिर आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो वेयर, अब सब्जेक्ट क्या है?
वे प्लूरल है, डू। दे रहते हैं, लिव। वेयर डू दे लिव। रानी कौन सी कक्षा में पढ़ती है, तो इसमें इंटरोगेटिव वर्ड है कौन सी कक्षा में, एक साथ आएगा, कौन सी कक्षा में। इन विच क्लास। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, रानी। रानी है हमारा सिंगुलर, तो हेल्पिंग और आएगी इसमें डज। इन विच क्लास डज रानी पढ़ती है, रीड और स्टडी। इन विच क्लास डज रानी स्टडी। अधिकारी यहां कब आते हैं, कब, व्हेन। अब अधिकारी एक है, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे हैं, हेल्पिंग और आएगी डू। सब्जेक्ट है अधिकारी, अधिकारी को बोलते हैं ऑफिशियल्स। व्हेन डू ऑफिशियल्स आना, कम। यहां हेयर। इसकी मेथड, सबसे पहले WH वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब, डू और डज। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद एडिशनल इंटरोगेटिव साइन। ये इसकी मेथड है। तो साथियों, ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन से समझा दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और आपको यदि ये मेरा तरीका समझाने का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जय हिंद।